4 माह की तैयारी। एक बच्चे का कमेंट था, गुरुजी 4 माह में क्या सिलेक्शन लिया जा सकता है? ठीक है ना, क्या 125 दिन में सिलेक्शन लिया जा सकता है? क्या 0 से शिखर पे पहुंचा जा सकता है? आज तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, ईमानदारी से बात कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कई बच्चे कमेंट करेंगे आप में से, गुरुजी मैंने 10 बार कोर्स कर लिया, 15 बार कोर्स कर लिया, करेंगे बच्चे कमेंट, 3 बार कोर्स कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम 0 हैं, आप 0 हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दौड़ना किसकी तरह है? उसेन बोल्ट की तरह। किसकी तरह दौड़ना है? उसेन बोल्ट की तरह दौड़ना है। यदि उत्साह आपके लाइफ में है, ठीक है, अभिवृत्ति पॉजिटिव है आपकी, और सिलेक्टेड मैटर यदि आपके पास है, तो कंपटीशन को, कोई भी कंपटीशन को याद रखना मात्र 3 माह में आप करेक्ट कर सकते हो। ये सब बेवकूफ बनाते हैं, याद रखना कि मैंने 3 साल तैयारी की, मैंने 2 साल तैयारी की, ये हो गया वो हो गया, कोई जरूरी नहीं है। ईमानदारी से, मैं कह रहा हूं ईमानदारी से यदि आपने मेहनत की है 3 महीने, तो किसी भी कंपटीशन को करेक्ट कर सकते हो। दिन में 24 घंटे होते हैं और ईमानदारी से 14 घंटे 12 घंटे आप निकाल सकते हो। बस मैंने कहा ना कि वो ड्राइवर वाले एकाग्रचित्ता यदि आप में है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। ड्राइवर वाला जैसे इधर ध्यान दे रहे हैं उधर ध्यान दे रहे हैं, तो साहब आपका अलाइनमेंट यदि खराब है तो फिर तो कोई इलाज है नहीं। वरना मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि 3 महीने की तैयारी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और 3 महीने में जो मैंने बातें बताई है वही ध्यान में रखनी है। वो बातें बताऊंगा किन किन चीजों को फॉलो करना है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, याद रखना, कोई भगवान नहीं हूं, एक सामान्य इंसान हूं, संघर्ष से आगे बढ़ा हूं, खुद सेल्फ स्टडी किए, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपने तरीके इजाद किए हैं। मैं यही चाहता हूं आप लोगों को, कभी इस चीज से भ्रम मत हो जाना कि गुरुजी सेकंड रैंक वाला ये बोल रहा है, वो वीडियो वाला ये बोल रहा है। खुद के अपने तरीके इजाद करो, एक सिलेक्टेड विषय वस्तु लो, और उसके अलावा दिमाग में कोई भी विचार मत लेके आओ। आप किसी भी कंपटीशन को करेक्ट कर सकते हो। 4 माह में 0 से 1 नंबर की रैंक पे पहुंचा जा सकता है। मैं 100% कह रहा हूं। आप कह दो गुरुजी नोट्स बनाने, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। किताब को लाल पीला करो ना, किताब को अपने माइंड में सेव कर लो ना, नोट्स बनाने कहां हो सकता है साहब, ठीक है। किताब सिलेक्टेड अच्छी किताब को चुनो, ऐसा नहीं कि बकवास किताब चुन ली और उसी किताब में जब कोई नई चीज आ जाती है तो उसी किताब में ऊपर नीचे लिख लो साहब। ये तरीका है कम समय में बेहतर तैयारी करने का, याद रखना, ठीक है। 2 नंबर पे, जैसे आपने किताब पढ़ी, ठीक है, मैंने हर सब्जेक्ट की किताब ले ली, हर सब्जेक्ट की किताब ले ली, मान लीजिए मैंने साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर मेरे मन में संशय कि मैं कौन सी किताब लूं। किताब निर्धारित कर लीजिए, किताब निर्धारित कर लीजिए। अब दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब किताब बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने किताब ली, मान लीजिए मैंने मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं, मैं मनोविज्ञान में से मैंने तो कह दिया कि साहब साइकोलॉजी के लिए अवनी मनोविज्ञान पढ़ो, ठीक है। मैं तो मेरी सजेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने बेस्ट लिखा है। आपको जो बेटर लगती है वो किताब पढ़िए, ठीक है। अवनी मनोविज्ञान में पढ़ रहा हूं या और कोई किताब पढ़ रहा हूं, मैं जैसे ही मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं इसी में अंडरलाइन करता जा रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। टॉपिक मैंने पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने देख लिया कि साहब अधिगम की प्रकृति पे कितने प्रश्न आ गए, ठीक है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत पे कितने प्रश्न आ गए, वही मैं नोट करता जा रहा हूं। यानी कि हर टॉपिक के साथ पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूं। ये तरीका यदि आपने अपना लिया, किसी टॉपर से सुनने की आवश्यकता नहीं है। अथारे भ्रम रहना गुरुजी टॉपर से मिला दो, वो क्या कहेगा? अरे हर टॉपर का अपना एक तरीका है, सब मार्केटिंग का जमाना है साहब, हर टॉपर अपनी बात कहेगा, क्या जरूरत है आपको टॉपर की बात करने की? मैं कह रहा हूं आप ये रणनीति फॉलो कर लीजिए, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं होगा? देखो ना आप, मैंने किताब ली, कोई भी ली, मैंने 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की किताब ली, मैंने अवनी मनोविज्ञान लिया, कोई भी टेक्स्ट किताब लिया, अरुण कुमार सिंह ली, मैंने उस किताब को 3 महीने में कम से कम 8 या 9 बार रिपीट कर लिया साहब। और पढ़ने के बाद मैं उसके क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है। आप कैसे क्रैक नहीं कर पाएंगे 30 में से, आप कैसे 28-27 नंबर नहीं लाएंगे? लाएंगे 100%। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पढ़ने का तरीका है, पढ़ रहा हूं, आत्मचिंतन कर रहा हूं, उसका पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से अभ्यास कर रहा हूं। ये किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है। अब मैं कह दूं कि साहब ये किताब पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, उसने ये पढ़ा था, अरे उसने क्या पढ़ा था उससे क्या मतलब है? आप सिलेक्टेड विषय वस्तु लीजिए, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि गुरुजी एनसीईआरटी आरबीसी में से क्या पढ़े? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो आप? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम आयोजित करवा रहा है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि आरबीसी बोर्ड एग्जाम करवा रहा है, ठीक है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
जितनी भी रीट हुई है किसने करवाई? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। पेपरों का पैटर्न क्या रहा है? हर पेपर उठा के देख लो, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, और राजस्थान बोर्ड में वर्तमान में कौन सी चल रही है? एनसीईआरटी चल रही है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 क्लासों में किताबें चेंज है, वो राजस्थान बोर्ड की किताबें आपको पढ़नी है, वही हैं जो एनसीईआरटी में चलती हैं। और उन किताबों को बेस मानते हुए एक गाइड आप साथ में ले सकते हो। और उन किताबों में कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, ये किताबें इतनी बड़ी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आपको बार बार कहा है कि इन किताबों को ईमानदारी से तैयार करो, तो 10 से 15 दिन में इन किताबों का सार आप तैयार कर सकते हो। साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं है, 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं एक 5-10 घंटे की क्लास में रख लूंगा 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान के ऊपर, एनालिसिस कर सकते हैं अपन कहां से क्या चीजें इंपॉर्टेंट। हर चीज नहीं पढ़नी है, मुझे यह तय करना है कि मुझे छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। जिस दिन आपके अंदर ये योग्यता होगी ना, उस दिन आप सफल बन जाओगे। ये चीज करनी है, ये जब तक नहीं करोगे तब तक पढ़ते जाओ। मेरे पास एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी एक कोचिंग का वीडियो आया, उसमें उन्होंने बताया कि साहब 20 से 25 हजार तो हमारे सिलेक्शन होंगे। तो 20-25 हजार तो उनके हो गए, बाकी बच गए 6 हजार। अब 6 हजार में थे, पूरा बच रहे हो 15 लाख 20 लाख। ठीक, कैसे मजाक है। और इन चीजों को आप सीरियस लेते हो। कोचिंग वालों के पास सिलेक्शन होता है या किसी टीचर वाले के पास सिलेक्शन होता है, साहब अपने बच्चों को पता नहीं क्या बना देता है, बेवकूफ बना रहे हैं। सिलेक्शन दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो आपके पास है। और आपके अंदर वो ताकत जिस दिन आपने पैदा कर ली ना, दुनिया में कौन बेवकूफ बनाएगा? हर व्यक्ति बेवकूफ बना रहा है। हमारे पास सिलेक्शन, हमारे नोट्स पढ़े, वो पढ़े। अरे नोट्स कहां से बनते हैं? किताबों से बनते हैं। किताब पढ़िए ना, एनसीईआरटी को चुनिए ना, आरबीसी को चुनिए ना, और कॉन्फिडेंस रखिए ना, आत्मविश्वास रखिए, फिर आप में से हर कोई हुसैन बोल्ट बन सकता है। और यदि ये नहीं है तो आपको कभी महाबॉक्सर के नाम पे, कभी मैराथन के नाम पे, कभी कौन से बाण पे, कभी कौन से कैप्सूल के ऊपर, कभी पता नहीं कौन से ऑफर के नाम पे बेवकूफ बनाया जाएगा। उठ जाइए, इन चीजों से उठ जाइए। यदि सिलेक्शन लेना तो ईमानदारी से बोल रहा हूं, टॉप रैंकर्स बच्चे लगभग सेल्फ स्टडी वाले बच्चे होते हैं। ईमानदारी से याद रखो, दिशा निर्देशन किसने किसी का होता है। मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन एक जगह लीजिए। कई बच्चे कहते हैं ना, गुरुजी ऑनलाइन क्लास लेंगे, नहीं ले लो ऑनलाइन क्लास, लेकिन एक जगह लो, अच्छे व्यक्ति की लो जो वास्तव में सब्जेक्ट का नॉलेज है। ऐसे नहीं मन में आ रहा है वो पढ़ा रहा है, आज वहां जा रहे हैं। अभी एक मैं आज गाड़ी में एक गाना चल रहा था, जोड़ देता हूं आपके उन बच्चों के लिए जो ये, मैंने बड़ा अजीब लगा मेरे को गाना। वो गाना था, मेरा यार तितलियां बन गया, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे। मैंने समझा नहीं, थोड़ी देर तो मेरे बाद समझ में आया, मतलब ये तो आप लोग ही तो हो, आप लोगों के लिए बनाया है। मेरे स्टूडेंट तितलियां बन गया, कभी ऐस फूलते कभी ओस फूलते। गुरुजी आज ही कर पढ़ रहे हैं, गुरुजी वो बहुत गजब पढ़ाए, आज ही को वीडियो देख लियो, आज ही को वीडियो देख लियो, आज भी को देख लियो। तो थारा में भी बात तितलियां जाए की हो रही है, सब फूलों की सुगंध लेना चाह रहे हो, कभी नहीं मिलेगी, याद रखना। एक फूल पे ध्यान केंद्रित कर दो, मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये अलग अलग फूलों के चक्कर में रहोगे ना, तो उस गाने वाली स्थितियां हो जाएंगे साहब, कुछ नहीं होगा, बंद के रह जाओगे, याद रखना। तो जिंदगी में याद रखो, एक जगह पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, एक किताब पढ़ो और उस किताब को 10 बार पढ़ डालो, 15 बार पढ़ डालो, आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं ना 50 किताबें पढ़ने सिलेक्शन होता है, कभी नहीं होता। 50 किताबों से विद्वान बन सकते हो। सिलेक्शन केवल सिलेक्टेड मैटर से पढ़ने से होता है, उस सिलेक्टेड मैटर को बार बार रिपीट करने से होता है साहब, ठीक है। टेस्ट सीरीज के आप लोग पूछेंगे, गुरुजी टेस्ट सीरीज के बारे में क्या बताएं। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि यदि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए जाते हैं तो वो टेस्ट सीरीज बेहतरीन है। कोई टीचर अपने अकॉर्डिंग बना के प्रश्न बना रहा है, कोई जरूरी नहीं उनमें से एक भी प्रश्न आए। क्यों बेवकूफ बन रहे हो? एक पर्सन को देख रहे हो, उसका कोई एग्जाम से संबंध नहीं। मेरे पास डेली बच्चे प्रश्न भेजते हैं, अरे दिमाग खराब हो जाता है आप लोगों का। आपको प्रश्न आया नहीं, आपकी टेंशन होगी, मेरे को भी प्रश्न नहीं आया, फिर मेरे पास भेजोगे, रिप्लाई का वेट करोगे। कितना वक्त बर्बाद कर रहा है आप लोगों को और आप समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भीड़ से अलग हो जाओ, बार बार ये मैं कह रहा हूं, उस भीड़ में मत शामिल बनो। आपको उन 3% में भी आना है तो औरों से अलग तरीके इजाद करो कि मेरे को सीरियसली क्या पढ़ना है। टॉपिक के बाद पूरे एग्जाम से क्वेश्चन देख लिया, टेस्ट सीरीज में वही ज्वाइन करूं जो किसी बहुत ऑथेंटिक, बहुत विश्वसनीय और जिसको वास्तव में सब्जेक्ट का ज्ञान उस इंसान ने बनाई है। फालतू के अनावश्यक प्रश्नों में उलझने की कोशिश मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये वक्त नहीं मिलेगा, याद रखना है। रेट दोबारा नहीं आने वाली है, भर्तियां सब खत्म होने वाली है, हर चीज का निजीकरण हो रहा है। और अब भी यदि आप गलतियां करोगे, एक बच्चे ने कहा कि सर 0.4 से रह गया, 0.2 से रह गया, हमारी गलती होती है, हमारी कमजोरी होती है कहीं ना कहीं। याद रखना, अपनी कमजोरी को दूर करना है, मुझे एक मैटर को बेहतरीन तरीके से तैयार करना, कॉन्फिडेंस हमेशा रखना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो बेहतरीन है, ठीक है। और एग्जाम हॉल की रणनीति में अलग से आपको शेयर करूंगा कि एग्जाम हॉल में क्या करना चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ो,
समझ में आ गई बात? 4 महीने की 125 दिन है, 125 दिन में आप बेहतरीन कर सकते हैं, याद रखना। लेकिन संतुलित दृष्टिकोण, एक संतुलित पाठ्य सामग्री, एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ, और आत्मविश्वास के साथ अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करनी है किसकी? पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की। ये याद रखना जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें हैं। क्या? ठीक है, एक निर्धारित पाठ्य सामग्री, यानी निर्धारित पाठ्य सामग्री आपको पढ़नी है, विषय वस्तु। दूसरा, आपको अभ्यास करना है हमेशा। ठीक है, अभ्यास का मतलब क्या होता है? मैं मेरा तरीका बता दूं, जरूरी नहीं आप पे कारगर हो। कई बच्चे कहते हैं सर सुबह का टाइम बेस्ट रहता है, इवनिंग का टाइम। देखिए, टाइम टेबल डेली बनाइए, जो मैंने बनाया है, कागज दीवार पे चिपकाइए, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल निर्धारित कीजिए। लेकिन शेड्यूल नहीं बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस जगह पे पढ़ो जहां आपको मजा आनंद आता है, उस किताब को पढ़ो जो आपको बहुत अच्छी लगती है। सो के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, याद रखना। वो पढ़ाई बेहद जरूरी है। मुझे याद है कि देखो, अभी एक बच्चे ने कहा कि सर सर्दी का समय है, मॉर्निंग टाइम में कैसे उठ सकते हैं? मॉर्निंग टाइम में कैसे उठ सकते हो आप? अभी मैं पढ़ रहा था आज -55 डिग्री टेम्परेचर है सियाचिन ग्लेशियर का, और मेरे देश का सैनिक वहां बंदूक लेके खड़ा है। शर्म करो, मर जाना चाहिए। 55 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर में, और वो बेचारा वहां बंदूक लेके खड़ा है। तुम लोग कहते हो कि 4 बजे कैसे उठ जाएं? शर्म करो, वो भारत भूमि का बेटा है, वो किसान का बेटा है, वो कोई स्पेशल नहीं खाता है, तुम लोगों से कम खाता है। अरे जब वो देश के लिए इतना गजब का जज्बा उसके दिल में धड़कता है, और तुम लोगों को अपने लक्ष्य के लिए नहीं धड़कता है, शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को नहीं उठा जाता है। बार बार क्यों पूछते हो मेरे से? कैसे करेंगे, कैसे नहीं कर सकते, मुझे बताओ। ये जज्बा जब तक नहीं आएगा ना, सब वो सैनिक वाला जज्बा जब तक नहीं लाओगे ना, तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। वो लाना पड़ेगा, वो टेम्परेचर होना चाहिए मेरा सिलेक्शन के प्रति, मुझे प्यार उस सिलेक्शन से करना पड़ेगा। साहब 3 बजे नींद नहीं आएगी, 2 बजे नींद नहीं आएगी, याद रखना। मुझे आज भी याद है कि गोपालपुरा बाईपास पे जब मैं एमएड कर रहा था, तो हमारे पास एक रूम था सिर्फ हमारे पास। तो मेरे दोस्त ने, हम थोड़ा सा वहां दिन में अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, तो मैं हमेशा, मई का टाइम था साहब, गोपालपुरा बाईपास पे गवर्नमेंट स्कूल है, देख लेना आप, उस गवर्नमेंट स्कूल की दीवार फांद के मई के टाइम में मैं एक सरसों के पेड़ के नीचे बैठकर किताब लेके पढ़ता था। अरे क्या फर्क पड़ता है? आपको गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, यदि वास्तव में आप में जज्बा सिलेक्शन लेने का, मैं खुद दुनिया की हर ताकत हारने लग जाएगी। और जब तक इन कमजोरियों को लेके बैठो, तब तक साहब रोते जाओ, कितने भी रोते जाओ। ये बहाने हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो सुबह उठ सकते हो, इवनिंग में रात को पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टाइम टेबल बना के पढ़ो, निर्धारित टाइम टेबल बना के पढ़ना है, लगातार मुझे पढ़ना है, बाकी चीजों से मुझे आकर्षण से प्रेरणा रहना है, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का मुझे अभ्यास करना, निर्धारित पाठ्य वस्तु का मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया है, हर चीज बताई है मैंने। साइकोलॉजी में आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, मेरी किताब पढ़ सकते हो, या जो भी पसंद आती है, अवनी मनोविज्ञान, मैं तो ये कहूंगा। संस्कृत में मैंने कहा कि आप रामकुमार सर की किताब पढ़ सकते हैं, विष्णु शर्मा सर की किताब पढ़ सकते हैं, या मनोज मिश्रा की, या साफल्यम, जो भी पढ़ रहे हो आप, जो भी आपको बेस्ट लगती हो। मैंने आपको 3 से 4 किताबें सजेस्ट की, जो बेस्ट लगती है वो चुनिए आप। टीचिंग मेथड की भी रामकुमार सर की किताब आती है, आप देख सकते हैं। हिंदी मैंने कहा कि सरल हिंदी व्याकरण पढ़ो, हिंदी व्याकरण देख लो, प्लस और अच्छा आपको पढ़ना तो केआर मैया सर, जो कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनकी किताब देख सकते हो आप, केआर मैया सर की, ठीक है। या और कोई भी किताब देख लो, बट ये 2 किताबें जरूर देख लो, ठीक है। मेथड्स की बच्चे बहुत बार प्रश्न पूछेंगे आपसे, बहुत सारे बच्चों का रहेगा जो टीचिंग मेथड में क्या पढ़े, टीचिंग मेथड में क्या पढ़ो। देखो, टीचिंग मेथड के नाम पे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूं। टीचिंग मेथड एक ऐसा पार्ट है जिसको 10 दिन में तैयार किया जा सकता है, ओनली फॉर 10 डेज। यदि आपको सब्जेक्ट का पता है, उसकी गहराई का पता है, मैंने आपको पहले भी कहा कि शिक्षण विधि 10 दिन में तैयार की जा सकती है, कुछ भी नहीं है। हर शिक्षण विधि में क्या है, चाहे पर्यावरण, चाहे विज्ञान, चाहे गणित, चाहे सोशल स्टडी, देखना आप उस शिक्षण के उद्देश्य क्या है, पर्यावरण के उद्देश्य, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, हिंदी के उद्देश्य, गणित के उद्देश्य, विज्ञान के उद्देश्य, सब में सेम मिलेगा। उसकी विधियां थोड़ा डिफरेंस है। सब शिक्षण विधियों में मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण और एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग उसके उद्देश्य, ये सब में है। अब मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण तो साइकोलॉजी में भी पढ़ना है, टीचिंग मेथड में भी पढ़ना है, ठीक है। टीचिंग एड, सोशल स्टडी में, विज्ञान में, सब में टॉपिक टीचिंग एड वाला है। सबसे इजी टॉपिक है, मात्र 20 मिनट में टीचिंग एड टॉपिक तैयार किया जा सकता है। और ब्लूम टेक्सोनोमी हर टीचिंग मेथड में है, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक के अकॉर्डिंग प्रत्येक में कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। जो आप पाठ योजना बनाते थे, उस पाठ योजना में आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, और एग्जाम्पल पूछने के बाद बोलेगा कि ज्ञान की पूर्ति कर रहा है, अवबोध की कर रहा है, कौशल की कर रहा है, अप्लाइड प्रश्न आएगा।
बीएड यदि ईमानदारी से कि उस बच्चे को कुछ भी जोड़ नहीं आएगा टीचिंग मेथड में, याद रखना टीचिंग मेथड सबसे आसान है, कुछ भी नहीं है। मार्केट में कचरा भरा पड़ा है, मुझे पता है कि कोई गाइड अच्छी नहीं मिल रही है, आपका बड़ा सवाल है कि सर गाइड नहीं है क्या करें। याद रखना कोई भी चीज आपके पास है उसी को पढ़ लो। बीएड की किताब मिल जाए तो बेहतरीन है, पढ़ लो। मैं एक अलग से पूरी बुक्स लिस्ट डाल दूंगा, इस आज के वीडियो में डाल नहीं पाऊंगा, अलग से चर्चा करूंगा, उसकी पूरी लिस्ट डाल दूंगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं टीचिंग मेथड के लिए महत्वपूर्ण, मतलब बहुत सिलेक्टेड, मतलब 50 से 60 पेज में सभी सब्जेक्टों के टीचिंग मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉडल पेपर के रूप में, उनमें तथ्यात्मक रूप में मैं डालने की कोशिश करूंगा, ताकि फिर कुछ बचे ही नहीं। ये मेरा प्रयास रहेगा, जरूरी नहीं मैं सफल हो जाऊं, वक्त मिलने पे निर्भर करेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कई बच्चे कह रहे हैं साइकोलॉजी के लिए वस्तुनिष्ठ एडिशन देख लेना, उसमें लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव में लास्ट में जो चीजें डाली हैं वो जरूर देख के जाना। वो एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं प्लस अभी 2 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके विशेष प्रश्नों का सार है। ऑब्जेक्टिव ओमनी मनोविज्ञान के जो लास्ट के 20-25 पेज है मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, वो जरूर देख के जाना है। बाकी मैं एक 10 मॉडल पेपर आपको हल करवा दूंगा साइकोलॉजी में, वो मेरे पे छोड़िए, कैसे भी टाइम मिलेगा मैं करवा दूंगा, याद रखना। लेकिन पहले आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए, अपने आप को आत्मविश्वास से भर लीजिए। कमजोर योद्धा नहीं मानना है, इस बात से भ्रमित नहीं होना है कि साहब उस कोचिंग के इतने सिलेक्शन हो जाएंगे, उसके सिलेक्शन हो जाएंगे। सिलेक्शन याद रखना उसी के होंगे जिसको खुद पे विश्वास है। बाकी आप ये सोच रहे हो कि उसके पढ़ने से कुछ नहीं है, खूब मैटर है। मेरी किताबें खूब लोगों के पास हैं, लेकिन सबके प्रश्न सही नहीं होते, सबके प्रश्न सही नहीं होते। उसी बच्चे के प्रश्न सही होते हैं जिसमें आत्मविश्वास अच्छा और जिसने एनालिसिस करने की योग्यता है और जो कॉन्फिडेंस के साथ उस कंटेंट को समझ रहा है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास पता नहीं क्या मैटर है, उसके पास पता नहीं कौन सी किताब मिल जाएगी, उसके पास पता नहीं कौन से नोट्स मिल जाएंगे। इन सब चीजों से उठ जाओ। ये सब लोग मार्केटिंग करते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, याद रखना।